पावन भूमि के प्रति सत सत नमन। श्रद्धेय संत जन, माताओं बहनों, सज्जनों, बाल भोपाल, दरियावान की पावन वाणी पर हम चिंतन कर रहे हैं, जिसमें वाणी का जो उपदेश कांड है वो चल रहा है, जिसमें झूठ की व्याख्या बता रहे हैं, झूठ की परिभाषा हमारा बता रहे हैं। झूठ और सच जो सत्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से संपूर्ण जगत ब्रह्म होनान लोको तक झूठ है, लेकिन भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि झूठ होते हुए भी वो झूठ हमें मालूम नहीं पड़ता। सरासर झूठ है, फिर भी जगत के प्राणियों के दिल में बैठा नहीं, ये सत्य है। वेदांत शास्त्र का ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत्य तत्व एक ही है, वो परमात्मा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। क्यों? परमात्मा सत्य, परमात्मा अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब झूठ है। जो उत्पन्न होता है कुछ समय के लिए वो वृद्धि को प्राप्त करता, बढ़ता है, फिर घटता है, फिर समाप्त आंखों से ओझल हो जाता है। ये सत्य है तो वो कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, न्यूनाधिक नहीं होता, वो सदा एक स्वरूप रहता है और कभी भी तीनों कालों में वो विनाश नहीं होता। ये सत्य की परिभाषा। इस दृष्टि से सत्य तत्व एक ही है, वो परमात्मा श्री हरि। इन शास्त्रों के द्वारा या माध्यम से आत्मचिंतन करते हुए इन पर विवेचना करें, स्वयं अपनी बुद्धि से विवेक से, और इसको जो है समझ। जैसे माता बहन अनाज ठीक करती, कंकर निकाल के क्या करती है, वो छाजले में बना कर भटकाती देती है, तो कंकर अलग हो जाता है। अनाज का बड़ा दाना है वो अलग हो जाता है, और अनाज का छोटा दाना वो भी अलग हो जाता है। जैसे छाजले का विवेक है, छाजले में सूप बोलते, सूप अब छाजलो बोले, सूप बोलते, सूप नहीं आएगा। चिंतन करके और जो परम तत्व सत्य तत्व उसको पहचाना जा सकता है। तो असत्य तत्व है जगत, इससे उपेक्षा की जाती है। पुष्कर भी नहीं करना, उपेक्षा करना और इसको काम में ले लेना, उपयोग ले लेना, ये है विवेकशील का काम। उधर कहते हैं, आगे बताते हैं, दरिया साचन संतरे। जब तक जीव में सत्य संतृप्त नहीं होगा, जब घर गाले झूठ, तब तक वहां असत्य रहेगा। क्यों? असत्य ने अपना डेरा जमा लिया, सत्य नहीं है, सत्य स्वीकार नहीं किया, तो असत्य अपना डेरा जमा लेगा। लोकोक्ति है, जिस मकान में 12 वर्ष तक कौन नहीं रहता, वहां प्रेत आत्मा निवास कर लेती। देखती कोई भी नहीं पीछे, हम अपना ठिकाना बना लेते। सुने मकान में जैसे प्रेत आत्मा है या चमगादड़ अपना निवास स्थान बना लेती है,
उसी प्रकार जब जीवन में सत्य है, मतलब ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की परिभाषा, ईश्वर की जो है जिज्ञासा, ईश्वर के प्रति लगाव, ये पैदा नहीं होते हैं तो वह झूठ अपना डेरा जमा कर बैठ जाता है और हमें मालूम ही नहीं पड़ता कोई झूठ है। इसी बात कहते हैं दरिया साजन संसरे जब घर गाल झूठ, तब झूठ अपना वहां ठिकाना जमा लेता है। साथ प्रगट हुआ तब झूठ दिखावे कूट। साथ आकर प्रकट हो जाता है, फिर झूठ कैसे बनता है? जरा कोई पेड़ दिखेगा नहीं बनता, इसे दो से मार से बन जाता है। और झूठ क्या, झूठ की परिभाषा है केवल सामान्य अर्थ नहीं, विशेष अर्थ है। झूठ यह है जो दिखे बिन से सही, जो देखता है वो बिछने वाला है, जो दिखने में आता वो समाप्त होने वाला है। जो दिखे बिन से सही क्या, माया तना मंडाना, ये माया का मंचान है। जन दरिया है फिर सदा राम सबद निर्माण। क्यों ना राम ब्रह्म परमात्मा वो एक ही तत्व सत्य है, इसलिए सत्य के साथ में लगाव रखो, सत्य को स्वीकार करो। असत्य में ठीक है, जगत असत्य है, जगत केवल व्यवहारिक सत्ता है। सत्ता तीन तरह की होती है, कई समझा करते। एक होती है पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक स्वप्न सत्ता। व्यवहारिक सत्ता या ये जैसे कोई माँ है, पिता है, माता पिता भाई बहन, ईश्वर ने जहाँ जन्म दिया है, अपने कुल परंपरा को उनके सबका योग से निभाना, बहन के प्रति योग से निभाना, माता के प्रति, भोजन के प्रति, भाई के प्रति, परिवार के प्रति, कुल के प्रति, गांव के प्रति, देश के प्रति, हमें सत्ता से व्यवहार निभाना, ये व्यवहारिक सत्ता है। एक स्वप्न सत्ता, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न काल में सब चीजें सत्य लगती है। जब तक स्वप्न की फिल्म आपके अंदर में चलती नींद में, तो जो भी देखता है वो सत्य प्रतीत कभी सत्य है। जब तक नींद नहीं खुलेगी तो स्वप्न आपके जुनून सत्य ही है। जब नींद टूटेगी तब आपको महसूस होगा कि मैंने स्वप्न देखा, तब मनोरथ स्वप्न टूटा होता, वो स्वप्न था, स्वप्न सत्य नहीं होता। ये भी स्वप्न, नींद में आने वाला स्वप्न कुछ लंबे काल का है, 50 साल का, 55 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 80, 90, 100 साल तक का मान लो। और निद्रा काल में आने वाले स्वप्न घंटा 2 घंटा का होगा, पर सावधि है, अवधि वाला है। एक स्वप्न की अवधि छोटी है, एक स्वप्न की अवधि बड़ी है। हमारे सामने बहुत लोग थे जिनको हमने खूब देखा है, जिनके साथ हमने बातें की, हमारे परिवार के थे, हमारे जीवन के साथी थे, परिवार के अंग थे, कुटुंबी लोग थे। जब थे तब उनसे बातें करते थे, वो सत्य प्रतीत होते थे, वो सत्य थे, वो सत्य प्रतीत होते थे, लेकिन सत्य नहीं थे। सत्य होते आप अभाव नहीं होता, आज भी रहते हो, लेकिन वो सत्य थे नहीं। असत्य वो कभी टिकता नहीं, असत्य लंबे समय तक टिकेगा नहीं। सत्य है परमात्मा, वो पूर्व काल में भी सत्य था और वर्तमान में भी सत्य है।
और भविष्य काल में भी सदा सत्य रहेगा। तो दरिया में आके जब तो झूम में सत्य नहीं आता, ईश्वर की सत्ता स्वीकारते नहीं है, तब तक असत्य की सत्ता कायम रहती दिमाग में, मन मस्तिष्क में। असत्य की सत्ता कब कायम रहेगी? जब तक सत्य की सत्ता को स्वीकारेंगे नहीं। ये मार्ग साच आनंद प्रकट हुआ, जैसे ही सत्य ने कदम रखा। सत्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्म तत्व हूँ। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परमात्मा सत्य जगत मिथ्या है। जब ये सत्ता मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में, हृदय में घर कर लेती है, तो साथ आन प्रकट हुआ। तो झूठ दिखावे खूब, झूठ ऐसे भगता जैसे कोई चोर भगता है। झूठ का कोई अस्तित्व नहीं, तो सत्य का सदा अस्तित्व रहता है। आगे मान बतावे जन दरिया इस झूठ की गागल ऊपर घोड़े, साथ दौड़ी जोगान में सुसंता सिर मोड़। झूठ भी दौड़ता है, ऐसा ही नहीं दौड़ता है, झूठ दौड़ता है। क्योंकि जंदरी झूठ की डागल ऊपर दौड़, सबकी तो छत पर दौड़ लगाए, कितनी दौड़ लगाएगा? जितनी बड़ी छत होगी उतनी लगाएगा, 10 कदम 20 कदम। कोई बड़ा हॉल होगा तो 50 कदम दौड़ लगा सकता है। फिर कहाँ जाएगा? रुकना पड़ेगा। तो सात लोग चौगान में, सत्य चौगान में दौड़ता है। कोई रोड पर कोई दौड़ लगाए, वो जोधपुर तक जाए या बागपत तक जाए, 10 मिनट तक जाए, वो रोड का अंतर नहीं है ना। तो ऐसे मेरा जन दरिया उनकी डाल में दौड़, 7 दौड़ चौगान में, शुद्ध चौगान में दौड़ता है, स्वतंत्र दिन दौड़। ये संतों के द्वारा प्रमाण के सत्य, इसलिए झूठ के अस्तित्व को नकारो। नकारना मतलब क्या है? नकारने का मतलब ये है, नकारना का मतलब कि संसार असत्य है, ये भान सदा बना रहे। संसार असत्य है, ये भान रहेगा तो सत्य सदा टिकेगा। जब असत्य का भान नहीं होगा, झूठ का मालूम नहीं होगा, झूठ की परिभाषा ही नहीं समझ आएगी, तो सत्य स्वीकार कैसे करोगे? ये सत्य को स्वीकार करने के लिए असत्य को जानना जरूरी है। असत्य जब जानकारी में आ जाएगा तो सत्य से प्रतीत हो जाएगा। तो सांझ दौड़ प्रोग्राम में शोषण आगे मारा कहते कानो सुनी सो झूठ सब, कानों से जो भी सुनने में आया है वो सब झूठ है। आंखों देखी साथ दरिया देखे जानिए, ये कंचन ये कांच। कानों सुनी सो झूठ सब, जगत की बातें सुनते हैं, जगत का अस्तित्व सुनते हैं, ये सब झूठ है। आंखों देखी साथ, आंख समझेगा जो हमारे सामने जन्मे, जो हमारे सामने बड़े हुए, और शादी विवाह हुआ, बाल बच्चे हुए और हमारे सामने ही वो चले गए। ऐसी घटना होती ना, ये हमारे सामने जन्मे, हमारे सामने बड़े हुए, पढ़े लिखे, शादी होगी, विवाह हो गया, बच्चे हो गए और चले गए। इस सत्य में आंखों ने देखा ना, तो आंखों देखी साथ, आंखों के सामने जो दृश्य गुजरा वो सत्य है। तो इस प्रकार देखा भी जगत असत्य है, साथ ही कि जगत असत्य है। दरिया कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी साथ दरिया देखे जानिए, ये कंचन ये कांच। ये कंचन क्या है? जो
आत्म तत्व है, परमात्मा सत्ता है, ये कंचन की तरह निर्विवाद है। और असत्य क्या है? जगत और क्या है? वो कांच की तरह प्रतीत होता है सत्य जैसा, लेकिन सत्य है नहीं। सत्य का भान कब होगा? वेदांत में उदाहरण आता है, जैसे माता बहने अपनी गाय पालती, गाय सायंकाल को जो है आरती के समय गाय दूध ली, दूध करके दूध नूंदना नहीं होता तो गाय के पैर बांधे पे वो नूंदना ऐसा आदत फेंक दिया, वो साइड में पड़ गया, लंबा होगा सांप की तरह हो गया, और बाल्टी में दूध भरी बाल्टी लेकर के घर में चली गई, नूंदने को भूल गई। रात्रि में या प्रातःकाल अंधेरे में आई गाय धोने के लिए, तो नूना तो यानी वो देखा वो काला नूना ऐसे फैला टेढ़ा बैठा, एकदम तो है डरे, घबरा गई और एकदम धड़कन बढ़ गई। अब वो सांप नहीं है, उधर तो ऋषि में सांप नहीं है, लेकिन वो सांप आपके दिमाग में जीवित सांप है, जीवित सांप की तरह फिर पैदा हो गया और ये दिमाग में सांप है। अब सांप वो कब तक है? जब तक प्रकाश का सानिध्य नहीं होगा, कोई उजाला नहीं हो, टोच नहीं होगी, तब तक वो सांप ही है। प्रकाश का साथरी होगा, प्रकाश मिलेगा, अरे ये तो नूंदना है, मैं नहीं जानते फेंका था। इसी प्रकार ये जगत भी असत्य है, लेकिन दिखता सत्य है। जब आत्मा का प्रकाश होगा, आत्मा का परिष्कार होगा, तब जगत ये असत्य दिखेगा। जो महापुरुष जगत में जीते हैं वो हमेशा 24 घंटा इस जगत को असत्य के रूप में देखते हैं। वो भोजन करते हैं, खाते पीते, घूमते फिरते, वार्तालाप करते हैं, लेकिन कभी भी ये दिमाग में ऐसा नहीं होता कि जगत सत्य है। सत्य स्वीकार होते तो इसमें ममता हो जाएगी, इसको प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाएगी। जो वैराग्य किसे बोलते हैं? वैराग्य नाम इसका ही वैराग्य है कि जगत तो वस्तु स्थिति में देखने लग जाए, तो जगत सत्य नहीं असत्य है। आज जो बालक है कल जवान हो जाएगा, वो जवान है वो मर जाए बूढ़ा हो जाएगा, और बूढ़े वो मैं शाम देता रहा, ये असत्य है। इसलिए जागृत रहे, सदा जगे हुए रहे। जागने का अर्थ यही है कि सारा व्यवहार करते हुए दिमाग में जगत के प्रति कोई ममता ना हो, आसक्ति नहीं हो। क्यों आसक्ति हो? कि ये असत्य है। ये विवेक होगा, ये ज्ञान होगा, ये जानकारी होगी, तो जगत में आसक्ति नहीं होगी। ये स्वप्न एक सम्राट थे, राजा थे, राजा का वही बाजीगर पहुंचा। बाजीगर का महाराज मेरा तमाशा देखो, क्या तमाशा देखा? जो मारता हो गया, वो देखा जो उसकी पत्नी और वो 2 जन ही थे, कभी दिखाओ। राजा ने सब प्रजा को विदा कर दिया, भाई हमारे नगर में गढ़ में आज राजभवन में एक बड़ा गुणी आदमी आया है, बाजीगर आया हुआ है, तो तमाशा देखा तो सारे लोग आकर आनंद लो। सारी प्रजा के लोग 5, 10, 20 हजार इकट्ठे हो गए, और वो बाजीगर अपना खेल दिखाने लगा। कई करतब, छोटे मोटे करतब आदि दिखाए। दिखाने के बाद में हमारा अचानक एक कागज का टुकड़ा ऊपर से गिरा आकाश में, लेटर। वो लेटर खोला, पढ़ने लगा, वो उसको मुंह उतर बोले, महाराज क्षमा करना, मैं अगला खेल आपको नहीं बता सकता।
अरे भाई क्यों नहीं बता सकता, क्या हो गया? कि महाराज इंद्र की चिट्ठी है, इंद्र पर आफत आ गई है और इंद्र मेरा मित्र है, इंद्र ने मुझे बुलाया है। मुझे तो महाराज इंद्र के साथ तक ले जाना पड़ेगा। देखो महाराज, मेरी शादी अभी भी नहीं शादी हुई है, मेरी पत्नी प्रति बहुत ही ममत्व है, ममता है, मेरा प्रेम है, तो मैं आपको सुपुर्द करके जा रहा हूं। मेरी पत्नी का ख्याल रखना जब तक लौट नहीं हो तब तक। ऐसा कहकर लौटने वाले अपने कच्ची कुकड़ी नहीं होती है, माता में जो सर पर मारती है कुकड़ी, वो फेंकी आकाश में और वो डोरा आकाश में तन गया, कहाँ पत्ता कितना ऊपर चला गया। बाजीगर ने पकड़ा वो डोरा और जो लाव में नहीं चल कोई नहीं, वो जमाना तो ऐसे बहुत पकड़ गए और लोग ऐसे देख रहे देखते वो दीप नहीं बंद हो गए। अब मारो काटो, हाँ आई मर गया, हाँ मर गया, ये हमारा युद्ध हो रहा है, वहां आवाजें आ रही है, आवाजें आ रही है, लोग सब देखो भाई क्या हो गया। कभी तो युद्ध चला और युद्ध काल में मैंने उसका एक शरीर का एक हाथ कट करके नीचे गिरा। पत्नी अरे तुम्हें पति का हाथ और दूसरा हाथ कट गया, फिर धड़ कटा, सिर कट गए, एक एक करके आगे सारे धड़ा उनके सामने गिरे तो बहुत रोने लगी बुरी तरह। अरे मैं मारी गई नहीं, मैं यहाँ क्यों आती, मुझे क्या मालूम है, मैं इसके अब तक में मुझे मालूम होता मेरे पति को कभी भी नहीं आने देती, मैं मर गई, मैं रुक गई, मैं बर्बाद हो गई। सब लोग जितने अरे राम कैसा होगा, कैसा सुंदर आदमी थोड़ी है, सबके आंखों में आंसू, सब रोया बुरी तरह से। अब लोग बिखरे नहीं थे भी, इतने भी हमारा तो धागे से नीचे होता बाजीगर बोले हमारा देश ग्यारह महाराज इंद्र की मैंने विजय करवा दी, मैं जीता दिया इंद्र को। अब मैं आगे खेल बताऊं, अब क्या उदारी में उसकी पत्नी अंगों को लेकर के वो सती हो गई, मैं सती हो गई, चिता बड़ी सब चिता के सामने दूध करके जल करके बस मगना को। अब वो कुछ उतरा और क्या हमारा मेरी पत्नी लाओ, मैं आगे का आइटम बताऊंगा। भाई क्या बताए, तुम्हारी पत्नी तो सती हो गई तुम्हारे साथ, क्या बात कर रहे हो, मैं जिंदा खड़ा हूँ, आप हम जिंदा खड़ा हूँ, आप कह रहे मेरी पत्नी सती हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो महाराज आप ऐसा मत करो, मैं गरीब आदमी, आप तो राजा हो, आप जितने चाहो जितनी शादी कर सकते हो, लेकिन मेरी शादी तो बड़ी मुश्किल से हुई, मेरी एक ही शादी हुई ना, आप मेरी पत्नी के प्रति लुभायमान हो गए और छिपा कर रख लिया। अब महाराज राजा को पानी उतारने लगा, राजा का नहीं भाई ऐसा नहीं, तो ऐसा मेरे पर कलंक मत लगाओ, इन लोगों को पूछ लो। इन्हें लगे हमारी प्रजा, मेरी थोड़ी प्रजा तो आपकी है, प्रजा आपके पक्ष में बोलेगी, मेरे पक्ष में नहीं बोलेगी। महाराज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं महाराज कान पकड़ता हूँ, क्षमा करो मेरी पत्नी लगो, मुझे पत्नी दे दो। अब राजा इसमें कैसा मामला, क्या करे, क्यों कर्तव्य जो है विमूलता की स्थिति पैदा हो गई। आगे वो बोला महाराज आप दुराचारी हैं, मेरी पत्नी को बंद कर रखा है, आप झूठा कलंक लगा कर सती हो गई भाई नहीं, कब मैं लगाऊंगा बात, आप मैं दरबार खोलिए, दरवाजा खुलवा दिया, उसका नाम लिया गया है और प्यारी आजा, वो टमाक का पंक्ति नीचे उतर के आ गए, आगे दोनों खड़े हो गए कि महाराज ये नहीं हाथ जोड़ लिया, हमारा ये हमारा अंतिम आइटम था। अब लोगों में समझ आई बाजीगर का तमाशा था। ऐसे ही वो ईश्वर बाजीगर उसका तमाशा जगत ये सत्य देवता है, 100 बार कह दोगा जगत असत्य, हाँ ठीक है, हमारा ऊपर से कह दोगे, लेकिन
अंतरात्मा स्वीकार नहीं करोगे। कोई अंतरात्मा जिसको स्वीकार करेगा वो हमारे साथ रवाना हो जाएगा पुष्कर। जब जाएंगे तो उन्हें तर्जमा करने के हमारा जगत असत्य है, अब मौका में नहीं देना, हम तो चल रहे आगे। तो असत्य को भी असत्य स्वीकार करने में हमें बड़ी अड़चन पैदा होती है। क्यों कि सत्य भी प्रवेश नहीं है ना। जब सत्य प्रवेश होगा, वो नहीं का साज आन प्रकट होगा, तब झूठ दिखावे कूट। सत्य के आते ही झूठ यहां से भाग जाएगा। अब कहते हैं कि भाई जो संत हैं वो कभी झूठ के पक्षधर नहीं होते, और झूठ के पक्षधर है वो संत नहीं है। जहाँ आडंबर है, फितूर है, पाखंड है, बनावटीपना है, लोलुपना है, वहां कभी ईश्वर की सत्ता कायम नहीं होती। बताते हैं साध पुरुष देखी कहे, साध पुरुष देखी कहे, सुनी कहे नहीं कोई। संत होते हैं वो देखी भी कहते हैं, ये अनुभव देखी मतलब अनुभव की, जो अनुभव में आया वो कहते हैं। बात याद आ गई, बाप जी के शिष्य मूर्तराम जी मनाते, कईयों ने दर्शन किया होगा आपने, कई जो है यहाँ के सज्जनों ने उनका दर्शन किया है। मूर्तराम जी माँ की साधना बिल्कुल बाप जी की तरह थी, सती जी बाप जी की तरह परिपक्व थी साधना। मूर्तराम जी बाबा जब बावड़ा में